हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी के लेक्चर सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम नेटवर्क थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर की स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स। बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट जिसके बिना हम आगे के कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं सकते, जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के, KVL, KCL, आपके नेटवर्क थ्योरम्स, आपका ट्रांजिएंट्स, ये सब यहाँ अगर हमने इस ढंग से समझ लिया सब कुछ तो आगे काफ़ी आसानी होती है समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे फंडामेंटल टॉपिक से, चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मैटर है, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल एटम से बना होगा, तो जो एटम की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो डिफाइन होती है चार्ज से। का SI यूनिट कूलम्ब होता है, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हो गया डेफिनेशन चार्ज का, लेकिन चार्ज कौन से एलिमेंट पे हो सकता है, मतलब कौन से फंडामेंटल एलिमेंट पे? या तो प्रोटॉन पे होगा या इलेक्ट्रॉन पे होगा, इसी दोनों चीज़ पे चार्ज हो सकती है। अब क्वांटम फिजिक्स में नहीं घुसना है हमें, क्वार्ट्स वगैरह में नहीं जानना है जिसमें वो सब होता है। अभी हम बेसिक फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो जब हम कंसिडर करते हैं कि अपना जो चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पे हो सकता है और प्रोटॉन पे हो सकता है, तो जो कूलम्ब का डेफिनेशन है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो सकता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसका कई जगह यूज़ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अगर 1 मार्कर पूछा जाए तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जब हमने डिफाइन कर दिया है इसको कि एक इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है, तो एक कूलम्ब में यूनिटरी मेथड लगा के क्या निकलेगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि हमें 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा एक कूलम्ब चार्ज के बराबर, अगर हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज की वैल्यू चाहिए तो। अभी जो मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूँ, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब मेरे क्यों पढ़ा रहे हैं हमें, ये तो मतलब सबको बेसिकली पता ही होता है क्या होता है ये, पर इसका बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट अगर पता ना हो ना, तो कोई भी आपको जो थ्योरम है वो कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरम का बेसिस ही इसी से डेवलप होता है। आपका KVL हो गया, आपका KCL हो गया, सब कुछ इसी से डिफाइंड है। KCL डायरेक्ट डिफिनीशन आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, लेकिन इनडायरेक्टली KVL भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही डिफाइंड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, एक बार मैं बस आपको बेसिक ब्रीफ दे देता हूँ, पता होगा वैसे सबको ये चीज़। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इससे दूसरा डेफिनेशन बन के आता है कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज कोई फॉर्म नहीं बदल सकता, चार्ज हमेशा चार्ज रहेगा, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, अब इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे आगे, जब हमें डिफाइन करना होगा वो सब KVL KCL वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब आते हैं करंट क्या होता है। करंट है मोशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को दौड़ा दें तो हमें करंट मिल जाएगा। क्यों, वो सिंगल ही चार्ज पार्टिकल क्यों ना हो, एक इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना दौड़ रहा हो, तो भी करंट कंस्टिट्यूट हो जाएगी। तो इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ आपको, तो करंट का आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। कौन सा रेट? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज।
अगर हम टाइम रेट निकालेंगे तो उसका मोशन का पता चल जाएगा, तो इससे इक्विवेलेंस आ जाता है कि हाँ भाई मतलब जो अगर चार्ज मोशन में है इसका मतलब करंट कंस्टिट्यूट हो रहा होगा। ठीक, इससे आपका वो याद कर लीजिए इसको यूटिलाइजेशन भी होता है कई दफ़ा। क्यू क्या है आपका? चार्ज है। जितना चार्ज किसी एरिया से पास हो रहा होगा या किसी सरफेस से पास हो रहा होगा या फिर किसी वॉल्यूम से पास हो रहा होगा, तो उसके रेट ऑफ चेंज को हम लोग करंट बोलते हैं। जब आप ईएमटी का कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि आपको करंट भी बहुत तरह के होते हैं। सरफेशियल करंट होता है, वॉल्यूम करंट होता है, चलिए वोल्टेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ईएमटी वाले थ्योरी में नहीं घुसेंगे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये सब कॉन्सेप्ट हमारा यूटिलाइज नहीं होता इसमें, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें नेटवर्क में। हमें बेसिकली इसको एज ए इक्विवेलेंस समझना। इक्विवेलेंस किसका? मैं आपको इक्विवेलेंस बताता हूँ, मतलब किसके पास कितनी ज़्यादा ताकत है। मतलब इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको समझाऊँ तो जिसके पास ज़्यादा ताकत होता है उसको बोल देते हैं कि वो पॉइंट एट अ हायर वोल्टेज है, और जिसके पास कम ताकत होता है उसको बोल देते हैं वो पॉइंट एट अ लोअर वोल्टेज पे। अब यहाँ पे ताकत किस चीज़ के लिए है? यहाँ पे ताकत किसी रेफरेंस में होना चाहिए ना, जैसे बुद्धि की ताकत है किसी की मतलब बल शक्ति है किसी के पास, तो यहाँ पे ताकत है आपके पॉजिटिव चार्ज को फोर्स करने की। फोर्स मतलब पॉजिटिव चार्ज को धक्का देने की आगे, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स को धक्का देने की जिसमें क्षमता ज़्यादा होती है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं एट अ हायर वोल्टेज। ठीक है कॉन्सेप्ट। मान लीजिए मैं कोई एक बैटरी कंसिडर करूँ, बैटरी का सिंबल तो पता होगा आपको कि बैटरी ऐसे होता है। ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का कॉन्सेप्ट इससे आता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बैटरी मान लो जी मैं ऐसे बनाऊँ आपको, ठीक है, तो इधर हो जाता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर हो जाता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। दो टर्मिनल है, दोनों के बीच में आपका एक डिफरेंस है ताकत का। उस ताकत के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, अगर हमने इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया किसी भी चीज़ से, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ताकतवर वाला पॉइंट है, ये जो प्लस वाला पॉइंट है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फोर्स कर सकता है इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फोर्स होता है, लेकिन हम जो डिफाइनेशन देखते हैं वोल्टेज का वो पॉजिटिव चार्ज के लिए देते हैं। इसका मतलब कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फोर्स हो जाता है और नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाता है। होता उल्टा है, लेकिन हम इसको दिखाने के लिए बताते हैं कि भाई हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकाला और नेगेटिव चार्ज में घुसा दिया, पर एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस वाले टर्मिनल में अंदर चला जाता है। ठीक है, ये बस एनालॉजी है, पोटेंशियल बोलते हैं, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज कम धकेलने की ताकत है उसको लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। अब मैं आपको एक कन्वेंशन बताने वाला हूँ जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन लिखने में। ठीक है, अब मान लीजिए बैटरी है आपकी, ये बैटरी का सिंबल हमेशा ऐसे ही होता है, प्लस हमेशा आपको इस साइड लिखना है और नेगेटिव हमेशा आपको इस साइड लिखना है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस कोई बता रहा है, इसका मतलब इस दोनों पॉइंट के डिफरेंस, तो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है वो बता रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी ने बोल दिया कि मैंने एक बैटरी दी आपको 5 वोल्ट की, तो 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने इस टर्मिनल को बोल दिया पॉइंट ए, इस टर्मिनल को बोल दिया पॉइंट बी, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे ऐसे, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पहले लिखना है, नेगेटिव पहले लिखना है, उसमें लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में आपको ऐसे दे देगा, आपको बोलेगा कि एक बैटरी है हमारे पास जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है -5 वोल्ट। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, इसको भी हम जो मैंने कन्वेंशन अभी बताया वैसे ही लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू -5 वोल्ट। ठीक है, चलिए वोल्टेज का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पावर। वोल्टेज में बस इतना ही जानना था कि मतलब जो आपका वी ए माइनस वी बी कैसे लिखते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये हमेशा लिखा जाता है। अगर वो प्लस में लिखा है तो आप उसके एल एच एस आर एच एस में प्लस में लिख दीजिए, और अगर आपके लेफ्ट में अगर आपका मतलब माइनस में दिया है तो उसके आर एच एस में माइनस में लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
इससे सारे इक्वेशन आपके सही बनेंगे। अगर मैं अभी जो आपको आगे पढ़ाऊंगा केवीएल केसीएल वगैरह, तो जो आप इक्वेशन बनाएंगे ना, अगर इस कन्वेंशन को आप फॉलो करेंगे ना, आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन आना ही नहीं है कभी। चलिए अब हम पावर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। पावर का डेफिनेशन ये होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, सॉरी। अभी मैंने जो आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि एनर्जी यहाँ पे किस चीज़ में खर्च हो रही है। मतलब अभी जो मैंने बताया था कि एक पावरफुल आदमी है जो पॉजिटिव पार्टिकल को पुश कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो वो पुश हो रहा है उसमें कुछ एनर्जी खर्च हो रही है। मतलब ऐसे फ्री में तो एनर्जी जाएगी नहीं, कुछ रेजिस्टेंस तो पाथ प्रोवाइड करेगा ही करेगा। मैं आगे बताऊंगा रेजिस्टेंस और रजिस्टर, अभी आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है कैसे होता है। तो जो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए जो मतलब खर्च करना पड़ रहा है हमें, मतलब मेहनत जो करनी पड़ रही है, उसको एनर्जी, उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और वो किस रेट से एनर्जी खर्च हो रहा है इसके लिए हम उसको पावर बोल देते हैं। तो पावर को हम लिख सकते हैं पावर इक्वल्स टू dW/dt। अब ये dW/dt का कोई कॉन्सेप्ट यूटिलाइजेशन हो नहीं सकता कहीं भी पूरे मतलब नेटवर्क के उसमें। तो इसको हम थोड़ा वो करते हैं कि मतलब एक जो डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है कि हम उसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि dW/dq आपका हो जाता है वोल्टेज और dQ/dt हो जाता है आपका करंट, B और I। तो पावर का एक जो वैल्यू आता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए पावर के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए ये डिस्कस करते हैं कि मतलब कौन से केसेस में हम कहते हैं कि वो कोई एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या फिर कोई इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट है जो सर्किट के अंदर है वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर हम किसी केस में कह देते हैं कि वो पावर डिलीवर कर रहा है। उसका एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन ऐसे डिफाइन होता है, मैं मान लीजिए आपको एक सिंपल सा सर्किट बना के दूँ जहाँ पे मतलब कि एक गारंटीड मुझे पता है कि एक सोर्स है और एक सिंक है। सोर्स उसको बोलते हैं जो पावर डिलीवर करता है और सिंक उसको बोलते हैं जो पावर एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये बैटरी है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें मैं मान लीजिए करंट बनाऊँ तो इसमें बेसिकली हुआ क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल के अंदर चला जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा ऐसा, ठीक ठीक ठीक। तो अब जो मैंने पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो उसका कन्वेंशन हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। उसका कन्वेंशन मेरे को बेसिकली यहाँ से मिल जाएगा। मेरे को पता है कि ये वाला जो एलिमेंट है जो हमारा बैटरी है वो पक्का पावर डिलीवर कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर डिलीवरी के लिए कोई और सोर्स नहीं है और एक पासिव एलिमेंट है आपका, ये जो आपने बैटरी लगा रखा है। पासिव मैं बताऊंगा, एक्टिव पासिव डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो बैटरी है वो पक्का पावर डिलीवर कर रहा होगा और जो आपका रजिस्टर है पक्का पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो हम इससे कन्वेंशन बना लेते हैं जहाँ की जाके हमें बाद में कभी भी इसका यूज़ कर सकें हम इसमें। तो हम बेसिकली ये बोलेंगे कि मान लीजिए आपका कोई भी एक नेटवर्क में टर्मिनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ए पॉइंट है आपका हायर पोटेंशियल पे और बी पॉइंट है आपका लोअर पोटेंशियल पे। तो अगर मेरा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट बाहर की ओर निकल रहा है, बैटरी के बाहर, बैटरी के अंदर नहीं, बैटरी के अंदर अलग चीज़ होती है, वो फिर ईएमटी का कॉन्सेप्ट है, उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की ओर निकल रहा है, इसका मतलब कि ये पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक। तो इसको हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम, मतलब इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिख के बता देता हूँ कि व्हेन करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल देन पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, ये जो करंट है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम याद कर लेंगे कि व्हेन करंट लीव्स द पॉजिटिव टर्मिनल देन पावर इज एब्जॉर्ब बाय द सोर्स। अब सिमिलरली मैं इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए आपको रजिस्टर में दिखा देता हूँ। रजिस्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रजिस्टर का जो हायर पोटेंशियल है वो ए डैश है और जो लोअर पोटेंशियल है वो बी डैश है, और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, current is entering the positive terminal, current is entering the positive terminal,
ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब आप भी अपने नोट्स में बना लीजिएगा, इससे आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। करंट इज इंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल, सो पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट। अच्छा, मैंने यहाँ भी एब्जॉर्ब कर दिया, यहाँ डिलीवर्ड होगा। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ है ना, हम कहीं भी कर लें ना तो कोई भी कभी गलती नहीं होगी। कभी मतलब किसी भी एग्जाम में आ जाता है हाउ मच पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स एंड हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय द सोर्स, या फिर हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय द एलिमेंट। तो एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड दोनों रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, ये दोनों में पावर पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो पॉजिटिव पावर माना जाता है ना, मतलब जो आपका कन्वेंशन, जो आप मतलब आप मान के चलते हैं, पावर किसको बोलते हैं? पावर जो एब्जॉर्ब किया जाता है ना, उसको हम लोग एक्चुअल पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब्ड इज द एक्चुअल पॉजिटिव पावर। ठीक, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि पावर एब्जॉर्ब्ड इज द एक्चुअल पॉजिटिव पावर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है हाउ मच पावर इज एब्जॉर्ब बाय द बैटरी। अगर मान लीजिए मैं आपको इसी सर्किट में एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपको इसी सर्किट में एक क्वेश्चन पूछूं कि मतलब दिस इज़ अ बैटरी एंड दिस इज़ अ रजिस्टर, मान लीजिए मैं आपको एक सर्किट बना के दूं, ठीक है, ये आपका 5 वोल्ट की बैटरी है, अब आपका 5 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स, तो आप क्या बोलेंगे? मैं आपको 2 ऑप्शन, 3 और 4 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, 5 वॉट, -5 वॉट, 10 वॉट, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे है ना, बहुत ही मतलब वो आएगा आपको, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनेगा एक। कॉन्सेप्ट आपको ये बनेगा कि ये देखिए, मैंने क्या बोला है आपको, पावर, मैंने आपको बोला था ना, पावर जो होता है, पावर एब्जॉर्ब को हम हमेशा पॉजिटिव पावर मानते हैं, मतलब क्योंकि पावर एब्जॉर्ब हमेशा उसी के लिए पूछा जाता है कि मतलब आपका जो पैसिव एलिमेंट है वो कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, हाउ मच पावर इज एब्जॉर्ब बाय द सोर्स। तो ये जो बैटरी है वो करंट इस डायरेक्शन में फीड करेगा इस सर्किट में, तो करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, आई इक्वल्स टू 5/5 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर। मैं पावर आपको बताया P इक्वल्स टू V इंटू आई। अब ये पावर इक्वल्स टू V इंटू आई किस चीज़ का फॉर्मूला है? पावर इक्वल्स टू V इंटू आई पावर एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला है, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है, V आपका है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसमें कुछ नहीं करना, मतलब आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन भी होना है ना, तो आप P इक्वल्स टू वी आई मतलब मॉडुलस वी आई करके आंसर निकाल लीजिए, P इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वी इंटू मॉडुलस ऑफ आई। उसके बाद में इसकी डायरेक्शन को आप डायरेक्शन के हिसाब से, जो मैंने आपको ऊपर अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसके हिसाब से प्लस या माइनस कर दीजिए। ठीक, अब इसके मैं यहाँ पे देखूँ तो P इक्वल्स टू वी आई के हिसाब से V कितना है यहाँ पे, V तो 5 वोल्ट है, और I कितना है आपका, I है आपका 1 एम्पियर, तो आपका आना चाहिए 5 वॉट। ठीक है, पर मैंने आपको 5 वाट तो मैग्नीट्यूड हो गया, पर यहाँ पे साइन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि आपको वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है करंट जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है का क्या मतलब, कि पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रहा है इसका मतलब कि ये सोर्स है, और अगर ये सोर्स है इसका मतलब पावर डिलीवर कर रहा है।
अगर ये पावर डिलीवर कर रहा है इसका मतलब नेगेटिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, नेगेटिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब कि ये -5 वाट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -5 वाट। ठीक है, और यही चीज़ पूछता है कि हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय द सोर्स, तो सिंपल हो जाता है 5 वाट। मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, उसके बाद डायरेक्शन आपको जज करना है उसके हिसाब से। अगर चाहो तो आप कुछ कर सकते हो कि P=VI में आप ऐसे फॉर्मूला डेवलप करो कि हाँ भाई मतलब मेरे को करंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज दिखना है तो ये ऐसा फॉर्मूला आएगा, लेकिन फिर उसमें कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। आप मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन करने के लिए मतलब आप साइन निकालने के लिए डायरेक्शन वाला मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसको यूज़ कर लो, वो हर जगह काम करेगा। अब पावर के कॉन्सेप्ट के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मतलब बहुत कम ही बनते हैं, मतलब रेयर, ज़्यादा कुछ बन नहीं पाएंगे इसमें। कहीं कहीं यूज़ आ जाता है, मतलब किसी किसी क्वेश्चन में मतलब इसके कॉन्सेप्ट यूज़ करके कोई कोई न्यूमेरिकल काफ़ी इजी हो जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है एक तरीके से। लगेगा लोगों की सब्जेक्टिव है पर वो ऑब्जेक्टिव नेचर का बन जाता है फिर वो। इसमें क्या बताऊँ मैं आपको कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तब नोट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स के रेफरेंस के लिए। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अभी मैंने जो आपको पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट बताया था उससे भी इसको वो कर सकते हैं रिलेट, कि इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एनी मतलब किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, केवीएल केसीएल में तो मतलब कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन होते हैं कि हाँ इस टाइप का सर्किट हो तभी चल सकता है। कोई सा भी सर्किट हो, समेशन ऑफ पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू समेशन ऑफ पावर डिलीवर्ड। ये अलजेब्राइक समेशन है, मतलब पावर एब्जॉर्ब्ड आपको लेना है और पावर डिलीवर्ड लेना है। जिस कॉन्सेप्ट को मैंने डेवलप किया था ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए मतलब या तो आप समेशन पावर कर दीजिए सीधे, ठीक, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये दोनों सेम है, दोनों सेम इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने निकाल लिया कि हाँ भाई कौन से एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कौन से एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उसका अलजेब्राइक सम कर लिया और उसके बाद फिर उसको इक्वेट कर दिया तो वो बराबर आ गया, क्योंकि जितना मैंने इनपुट किया उतना मेरा आउटपुट निकल रहा है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। और मैंने यहाँ जो लिखा है सिग्मा पावर इक्वल्स टू 0, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पहले डिसाइड नहीं किया कि मतलब कौन से एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं कौन से एलिमेंट पावर डिलीवर कर रहे हैं। मैंने सबके लिए पावर निकाल दी, मतलब P=VI कर दिया। P=VI करने का मतलब कि मैंने सिंपली क्या किया कि मतलब साइन कंसिडर ना करते हुए पहले मैग्नीट्यूड निकाला, उसके बाद फिर साइन के लिए वाला कन्वेंशन यूज़ किया, उसके हिसाब से मैंने साइन पुटअप करते गया। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म हो जाते हैं।